So, very good afternoon to all the teachers who are joining us on the session number 2 of day 2. Very good afternoon, teachers. Mr. Neerav, can you please confirm is my audio and video is good? Yeah, that's clear. Okay. Hello, Gayatri ma'am. Hello, Arun sir. Very good afternoon. Hello, Chetan sir, Krishan sir, Vandana ma'am, Vikas sir. Very, very welcome again. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एकदम करेक्ट टाइम पे आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. एंड अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द टीचर्स ऑन द सेशन नंबर 2 फॉर डे 2 ट्रेनिंग ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर टीचर्स ऑफ दिल्ली. We would be just shortly starting in one more minute. सो टिल द टाइम अदर एजुकेटर्स और बाकी टीचर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आई वांटेड टू नो कुछ चीज़ें आप लोगों से मुझे जाननी थी कि आपने जो लास्ट सेशन में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की एक्टिविटी समझी, उसका कंसेप्ट समझा. सो वो आपको क्लियर था. सो हैव यू ऑल अंडरस्टूड द कंसेप्ट डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन? कैन यू प्लीज पोल इट आउट? आप इस पे पोल कर सकते हैं टीचर्स. जी अजय सर, आपको जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट एक्चुअली लाइव लिंक, मैं इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बात करूंगा. सारी चीज़ों पे आप लोगों को जो एग्जीक्यूशंस पे बात करेंगे, एक बार सारे टीचर्स ज्वाइन हो जाएं. बट बिफोर दैट आई वांटेड टू नो कि आप लोगों को जो भी कंसेप्ट डिस्कस किया गया वो क्लियरली समझ आया. किसी को कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमें बता सकते हैं. Thank you, and I can see it is the, like, it's amazing to see it's around 95-94% टीचर्स को सारी चीजें समझ आ गई. बहुत ही अमेजिंग है. जिन्हें समझ नहीं आई है उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. लाइक वी वुड बी सपोर्टिंग यू. आप हमने आपके लिए डाउट सेशंस रखे हैं. सो उस डाउट सेशन पे आप आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. ओके. श्योर अजय सर, मैं लाइक लिंक्स जो है आपको अभी मैं शेयर कर दूंगा थोड़ी ही देर में. एक बार सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं. और सारी लिंक्स टीचर्स जो है आपके टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी मौजूद हैं. सो अगर इन केस आपको कुछ लिंक्स नहीं मिल रही हैं तो आप वहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं. हमारे एजुकेटर्स, टीचर्स जो हैं आपको वहाँ भी सारी चीजें शेयर करेंगे. I'm sorry, actually, I just got mute. Yeah, I'm sorry, I just got mute. So, teacher, I would request Mr. Neerav to please share the link, okay, regarding अगर PictoBlocks compatible नहीं है आपके Android के साथ. So now I think I would be audible. I'm sorry, I just got mute. Yeah.
श्योर अनुभा मैम, आपके जो ये सेशंस हुए हैं इसकी पूरी यूट्यूब की आपको लिंक्स ऑलरेडी हमने जो है ग्रुप में शेयर की है, एंड आफ्टर दिस सेशन हम आपको पूरा सेट या फिर प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी आपको शेयर करेंगे, जिससे आप कभी भी उस पर रिफर कर सकते हो। सो देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम। अभी तक 3 सेशंस की लिंक ऑलरेडी हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की है। ओके, सो हम आज का सेशन शुरू करते हैं, एंड आई थिंक ये करेक्ट टाइम है बिल्कुल। और सबसे पहले अगेन मैं सभी टीचर्स को वेलकम करना चाहूँगा, जो सारे टीचर्स हमें अक्रॉस द दिल्ली ज्वाइन किए हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ओनली टीचर्स फॉर दिल्ली में। ऑल्सो मैं थैंक्स करना चाहूँगा कंप्लीट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली, जिन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रन किया है। कंप्लीट मैं टीम ऑफ वेल्यूर फेप्टिक्स इन स्टेमपीडिया को भी थैंक यू करना चाहूँगा फॉर सपोर्टिंग। नाउ कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों ने मेंशन किए सुबह में इन मॉर्निंग सेशन, एक्चुअली पुनीत जी ने भी इसे काफी डिटेल्ड में आप लोगों को क्लियर किया था, बट मैं अगेन कुछ पॉइंट्स इसमें अपने टीम्स के थ्रू, और यू कैन से दिस इज अ वॉइस फ्रॉम कंप्लीट डिपार्टमेंट एज वेल एज अ कंप्लीट टीम, कि आप लोगों के लिए आप लोग इस सारी चीजों को कैसे इजीली और परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर राइट नीरव? या ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं टीचर्स, बड़े ही ध्यान से हमें ये चीजों को समझना है ओके कि हमें करना क्या है। ओके, तो हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, राइट? तो मैं इस चीज पे सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा कि हमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है कि वो जो कल से वर्कशॉप शुरू हो रही है उसे ज्वाइन करें। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो ज्वाइन कैसे करेंगे। तो वो ज्वाइन करेंगे YouTube लाइव लिंक से, जो कि हमने टेलीग्राम में शेयर किया है, और फिर से आपको अभी शेयर करेंगे थोड़ी ही देर में इन द टेलीग्राम। वो YouTube लाइव सेशंस जो है दिन में 2 बार होंगे, एक मॉर्निंग 8:30 टू 10:30 और एक इवनिंग में होगा जो कि 2:30 टू 4:30। तो दोनों ही सेशंस जो हैं कंप्लीटली सेम होंगे। ओके, इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस भी टीचर्स को अपने स्कूल के हिसाब से जो मॉर्निंग स्कूल्स हैं वो उन सेशंस को मॉर्निंग में रन कर सकते हैं, जो इवनिंग स्कूल्स हैं वो उन सेशंस को इवनिंग में रन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका स्कूल ऑल्टरनेटिव चल रहा है या फिर ऑफ है, या फिर बच्चों को आप कैपेसिटेट नहीं कर पाओगे, एक साथ उन्हें बैठा नहीं सकते, तो हमें ये ट्राई करना है कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये चीजें पहुंचाएं, ये अवेयरनेस पहुंचाएं और अपने स्कूल में इसे करें। बाकी बच्चों को हम इसके बारे में अवेयर करें, उनके मैसेजेस को शेयर करें उन तक, जिससे कि हर कोई बच्चा, अगर वो स्कूल नहीं भी आया है या फिर उसके पास किसी चीजों का एक्सेस नहीं है, तो वो अगर घर पे है या अपने फ्रेंड के साथ है, तो वो ये सारी चीजों को, वीडियो को देख पाए, उस पर हैंड्स ऑन कर पाए। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके जो सेशंस है, ओके, अगर आप 8:30 टू 10:30 या फिर 2:30 टू 4:30 रन नहीं कर पाते हैं, ये सेशंस YouTube पे अवेलेबल ही रहेंगे। ओके, ये सेशंस YouTube पे अवेलेबल ही रहेंगे, तो आप अपने कन्वीनियंस और स्टूडेंट की कन्वीनियंस के हिसाब से स्कूल में उन्हें ये सेशंस दिखा सकते हैं। Phones are not allowed in the school,
टोटली एग्री। तो इसमें मैंने जैसा बताया कि अगर फोन्स अलाउड नहीं है, लेकिन हम उन्हें ये सेशन दिखा के सारी चीजें बता सकते हैं और वो बच्चे घर में जाके उस पर हैंड्स ऑन कर सकते हैं, या फिर इसमें टीचर्स जो है उन्हें अपने साथ हैंड्स ऑन करा सकते हैं। ओके, नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने जैसा बताया कि ये यूट्यूब सेशन रहेंगे, तो हो सकता है यूट्यूब सेशन से तो इसके जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आप लाइव सेशंस में स्टूडेंट्स को अटेंड नहीं भी करा पा रहे हैं, तो उसके बाद भी आप वो सेशन उनको अपने स्कूल में दिखा सकते हैं। ओके, और ये आपको अपने तरफ से कन्वीनियंस के हिसाब से इसे मैनेज करना होगा। सेकेंड पार्ट आता है इंटरनेट का। सो अगर आपके पास इंटरनेट इशू हो रहा है, वो आप बार बार उसे रन नहीं कर पा रहे हैं, सो ये यूट्यूब पे सेशन है, आप इसे यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं अपने अकाउंट पे और उन्हें जितनी मर्जी चाहे उतने बार दिखा पाएंगे। नेक्स्ट, तो ये सारी चीजें थी एग्जीक्यूशन लेवल की। ओके, अब मैं आता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज कि वर्कशॉप का शेड्यूल क्या है। तो ये है वर्कशॉप का शेड्यूल। ओके, जो कि कल से शुरू हो रहा है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा मेन एम, मेन एजेंडा और मेन हमारा ये फोकस है कि हम बच्चों को ये सारी चीजों से अवेयर कराएं और वो सारी चीजों को अपनी एक जर्नी जो है उनकी टूवर्ड्स डिजिटल इंडिया, और आप ये कह सकते हैं टूवर्ड्स लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन एंड ऑल द न्यू टेक्नोलॉजी, वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। ओके, इसमें आप देख सकते हैं पहले सेशन में हम उन्हें एआई पाइथन के रिलेटेड चीजें बताएंगे, उसके बाद हम उन्हें फेस डिटेक्शन रिलेटेड चीजें बताएंगे, ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन बताएंगे, फिर उसके बाद संडे को हॉलीडे रहेगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, मशीन लर्निंग, एथिक्स इन एआई। ये चीजों के बाद हम वापस से उन्हें पाइथन के जो टॉपिक्स हैं वो कवर कराएंगे, जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, व्हाइल लूप, और फाइनली फिर एक हॉलीडे है। ओके, एंड उसके बाद हम जो कवर करेंगे वो वेरिएबल्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। तो मैंने जैसा बताया कि अगर हम चाहें भी तो पूरे पाइथन और पूरा एआई इन 10 दिन में कवर नहीं कर सकते, राइट। बट एज अ टीचर ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये जर्नी स्टार्ट करानी है, उन्हें एक्सपोजर देना है कि वो एक एंथू के साथ इसे स्टार्ट कर पाए। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसके पूरी सेशंस की, जैसा मैंने बताया, रिकॉर्डिंग आप कभी भी अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। ऑफ कोर्स टीचर भी इस सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं और हम रिकमेंड करेंगे टीचर्स को भी कि वो भी ज्वाइन करें। ओके, एंड वो भी देखें कि बच्चे क्या लर्न कर रहे हैं। और अगर आप स्कूल में करा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप स्कूल के टीचर्स और बच्चों के साथ पूरा एक ग्रुप बना के इसे अपने स्कूल में रन कर सकते हैं। एंड वी वुड लव टू सी सम लवली फोटोज इन द टेलीग्राम। नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है डेटा की। ओके, जो काफी काफी जो चीज डेटा के रिलेटेड बात हो रही थी कि हमें समय नहीं मिल पाएगा और आज छुट्टी है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो फॉर्म आपके पास अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप में आप ही के पास है। आपके पास अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से, आज आपकी छुट्टी है, कुछ टीचर्स के पास ऑलरेडी डेटा है तो वो शेयर कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो कल इवनिंग तक भी शेयर कर सकते हैं। ओके, अब इसमें मेन चीज है कि डेटा की जरूरत क्या है। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम आपके लिए एंड आपके स्टूडेंट्स के लिए एक कंप्लीट पोर्टल और कंप्लीट एक वेबसाइट है जिसमें कि हम सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से सारे जो पाइथन के चैप्टर्स रहेंगे, पाइथन के लर्निंग रिसोर्सेज रहेगी, वो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कराएंगे। साथ ही साथ ये जो सारे टॉपिक्स हैं उसकी भी सारी डिटेल्ड लेसन जो है आपके वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगी। क्योंकि अगर हम बच्चों को ये बोलें कि आप जाइए और रजिस्टर करिए, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम उन्हें ऑटोमेटिक पहले से ही अपने साइट से रजिस्टर कर दें।
वो सिर्फ अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉग इन करके सारी चीजें कर सकते हैं। सो मैं आपको इसका जो है एक छोटा सा व्यू भी देना चाहूंगा, मुझे 1 सेकंड का समय दीजिएगा। तो ये वो वेबसाइट है और मैं आपको बताना चाहता हूं अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है। ओके, ये मैं बस आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं आगे के लिए। एक बार आप सारा जो है स्टूडेंट्स का डेटा और आपका डेटा, स्कूल का डेटा हमें कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, उसके बाद हम इसे लाइव कर देंगे, हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। तो इसमें आप ये पूरी चीजें जो है कंप्लीट आने वाले 2 इयर्स तक स्टूडेंट्स और टीचर्स के पास अवेलेबल रहेगी। ओके, सो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कल शाम तक भी डेटा अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैं आ रहा हूं धीरे धीरे आप लोगों के क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट बात है कि इसमें जैसा मैंने बताया पाइथन रिलेटेड सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। आप देख सकते हो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है और हम एक बार सब टीचर्स और स्टूडेंट्स एंड स्कूल को रजिस्टर कर दें तो फिर हम आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो या फिर एक कंप्लीट वर्कशॉप रखेंगे 1 दिन की विद इन 30 मिनट्स की, जिसमें हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि आखिर इस वेबसाइट पे वर्क कैसे करना है। इसमें स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग मटेरियल, टीचर के लिए लर्निंग मटेरियल रिलेटेड टू पाइथन एज पर सीबीएसई करिकुलम, जो सेशंस होने वाले हैं उसका कंप्लीट लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल है। इसके अलावा टीचर्स के पास एक्सेस रहेगा कि वो देख पाएंगे कि उनके बच्चों ने कहां तक प्रोग्रेस किया, कहां तक सारी चीजें की। ओके, तो ये कंप्लीट चीजों के डिटेल्ड एक वर्कशॉप रखेंगे हम 30 to 45 मिनट्स की, एक बार आप लोग हमको जब डेटा प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जो वर्कशॉप कल से शुरू हो रही है, ओके, जो कल से वर्कशॉप शुरू हो रही है उसी के साथ जो है एक कंपटीशन भी रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप मैक्सिमम बच्चों को मोटिवेट करें सेशंस देखने के लिए प्लस एक्टिविटीज बनाने के लिए, जिससे कि वो एक कंपटीशन का पार्ट रहे। अगेन कंपटीशन कैसे रन होगा, कहाँ सबमिशन होगा, कैसे चीजें देनी है, इसके लिए हम हमारे जो सेशंस हमने कल से रखे हैं उसमें बच्चों को बताते जाएंगे और आप लोगों को भी उसका इंटीमेशन देते जाएंगे, जिसमें कि जोन वाइज टॉप रैंक, टॉप प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज करके उन्हें बेस्ट रोबोटिक किट्स जो है हम प्रोवाइड करने वाले हैं। नाउ अब किन बच्चों के लिए है ये सारी चीजें, तो ये है पूरे 8 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि जस्ट अ मोमेंट, आने वाले जो वर्कशॉप हो रही है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कि हम जिसमें कि जो हर वर्कशॉप में जो है की नोट स्पीकर्स आने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं ये की नोट स्पीकर्स भी जो हैं ऑफ कोर्स कभी ना कभी इनका भी चाइल्डहुड था और उन्होंने वहां से ग्रो करके एक ब्रिलियंट पोजीशन पे वो आज पहुंचे हैं। सो दे वांटेड टू शेयर देयर आइडियाज, देयर प्लान्स कि कैसे बच्चे इन नई टेक्नोलॉजी को सीख करके अपने आगे वाले फ्यूचर को बहुत ही बेटर कर सकते हैं। So you can see all the keynote speakers जो हैं हमारे साथ जो कमिंग वर्कशॉप में रहेंगे। सो ये स्टूडेंट्स को बहुत ही मोटिवेट करेगा कि किस तरीके से ये जो आई शुड से की नोट स्पीकर से इन्होंने एज अ स्टूडेंट क्या चैलेंजेस फाइंड किए थे और इनके हिसाब से क्या चीजें पढ़ना और कैसे पढ़ना और किस तरीके से चीजों को ग्रैस्प करना बहुत जरूरी है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी एंड आप लोग भी बिल्कुल रेडी होंगे हमारी ही तरह कल के वर्कशॉप के लिए अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम मोटिवेट करने के लिए। ऑफ कोर्स ऑल नॉन सीएस टीचर्स कैन आल्सो अप्लाई, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अब हम जो है नेक्स्ट बात करते हैं
ये हमारे की नोट स्पीकर्स की लिस्ट है, सो आप देख सकते हैं कि ऑल आर वेरी वेरी ऑफ कोर्स इन अ वेरी गुड प्लेस, जहां से वो अगर अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हर एक बच्चा डेफिनेटली उस चीज का बेनिफिट ले सकता है. इवन ऑल द टीचर्स लाइक अस कैन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट एंड वी कैन फाइंड द बेस्ट पाथ फॉर द स्टूडेंट्स. हमारे बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पाथ और क्या किस तरीके से चीजों को कराया जा सकता है, इस पे डिस्कशन और इस पे हमारे की नोट स्पीकर बोलेंगे. नाउ कमिंग टू द पार्ट, आज के और अभी के सेशन पे आते हैं. ओके, सो बिफोर दैट आई थिंक मिस्टर पंकज हैज joined us. Hello Pankaj sir. Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Would you like to add anything? Yeah. So thank you everyone. Thank you teachers for like joining in for all the sessions that we are doing here, in spite of having today as a holiday. But this is a great initiative that the Delhi government has taken, and we are looking to have a lot of support from you as well. And despite all the challenges, I think there will be things there. There are a lot of things that we can take it as a positive, and we can take this thing to a certain level. Actually, this is a program which is like an icebreaker for all the students, uh, because the students are currently like they are using the technology, but how to use it very effectively is something which is not there. So that's where we are coming in, and we are providing the hands-on to the students so that they can basically have that icebreak, and they can choose their careers into the artificial intelligence and the other areas of the new age technology again. So we are providing a lot of like these are the sessions which are already like will be available on YouTube. So we want you to motivate students to access the videos, learn the content from at home anytime that they find very suitable. And we will be running a lot of doubt sessions, so students can ask their doubts as well. So uh, Ayush have already added a lot of things, and I would request every teacher to be supportive for the next 2 weeks, and I ensure you that the results that will come out of the workshops is will be very tremendous, because uh, the things that the student can build using these technologies is enormous, and we have seen this happen prior to these workshops as well. So we are very confident that once the student gets the hands on these kind of technologies, they will be very it will be like disruptive, where the students would be creating a lot of application of their own. So I sincerely thank all the teachers for joining in for this capacity building program, and for your support for the coming 2 weeks as well. Ayush, I think you can take it further. श्योर श्योर, सो श्योर पंकज जी, जैसा कि पंकज जी ने बताया लाइक कि ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला आइस ब्रेकर वर्कशॉप है. लाइक जो बच्चे काफी दिन से सीखना चाहते थे, बहुत टीचर सीखना चाहते थे, तो ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं. सो नाउ हमें आपका कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा. ओके ओके, इसके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने शायद नोटिस किया होगा, पंकज जी ने ऐड किया कि आप लोग सेशंस तो बिल्कुल बच्चों को दिखाएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे और सारी चीजें करवा पाएंगे. इसके अलावा हमारे तरफ से ये सपोर्ट रहेगा कि पूरे डे में डिफरेंट जो डाउट सेशंस है वो चल रहे होंगे. ओके, सो आपको बच्चों को बोलना है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल टीचर्स उन्हें हेल्प कर सकते हैं. इसके अलावा कोई भी डाउट है तो बच्चे हमारे डाउट सेशन में एज पर जो उन्हें कंफर्टेबल टाइम लगता है, तो हम आप लोगों को डिफरेंट टाइमिंग्स के डाउट सेशन देंगे. आप वो बच्चों से शेयर कर सकते हैं और बच्चों को अपने हिसाब से वहां पे ज्वाइन करना है जिन्हें भी डाउट है, और उनके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे. ओके, सो नाउ आई थिंक वी कैन मूव टू आवर टूडेज पार्ट, दिस सेशंस पार्ट. तो आज एज यू नो कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का शेड्यूल डे 2 है. हमने मॉर्निंग सेशन में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है वर्क किया था, और अभी हम मशीन लर्निंग पे बात करने जा रहे हैं.
सो कुछ टीचर्स ने कहा था, एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट रखा था कुछ टीचर्स ने, कि अभी तक हम जो वर्क कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी बिल्ट मॉडल्स पे है, लेकिन हम अगर अपने मॉडल्स पे वर्क करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हाउ मच टाइम ये रन होगा। सो ये 2 घंटे की क्लास होगी मॉर्निंग में, 2 घंटे की इवनिंग में, दोनों सेम होगी। आप किसी भी टाइम अपने स्कूल से बच्चों को अटेंड करा सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पे लाइव रहेगी एंड इसकी रिकॉर्डेड वर्जन भी रहेगा। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, किसी वजह से आप छूट गए थे, सो प्लीज प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी वीडियोस और सारी चीजें हम शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। इसके अलावा हमने वी हाईली अप्रिशिएट ऑल द टीचर्स टू शेयर देयर कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स अपने शेयर किए, फोटोज डाली, बहुत ही अमेजिंग है। हम आपके एफर्ट्स को हाईली अप्रिशिएट करते हैं। ऑल्सो हम इसी तरीके से चाहेंगे कि बाकी टीचर्स भी अपने प्रोजेक्ट्स डालें, अपने स्कूल में आप किस तरीके से ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं उसकी फोटोज डालें, स्टूडेंट्स क्या कहना है उनकी फोटोज डालें, जिससे कि हमारे सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स मोटिवेटेड रहेंगे। कमिंग, हमने काफी सारे ये एग्जांपल्स जो है ऑलरेडी डिस्कस किए थे। मैं जस्ट एक आप लोगों को रिवीजन सा दे रहा हूं कि ये सारे जो एग्जांपल्स हैं एआई के, जिसको हमने काफी डिटेल्ड में डिस्कस किया है, और हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो है पिक्टोब्लॉक्स में। तो पिक्टोब्लॉक्स में अगर आपने डाउनलोड कर लिया है, दैट्स अमेजिंग। अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किया है, so these are the QR codes and the links would be shared on the chat, you can see now। हमने मॉर्निंग में जो चीजें पढ़ी थी वो थी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जिसमें हमने पहले देखा कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है, आखिर इस टेक्नोलॉजी पे वर्क कैसे करते हैं। लाइक ये पहले डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट एंड देन उसके चारों ओर बाउंडिंग बॉक्स बना के जो है उस ऑब्जेक्ट का नाम आपको बताता है, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी मॉर्निंग में कवर किया था। फिर हमने देखा कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, इसके बैक एंड में आखिर कैसे ये पूरी चीजें इतनी इजीली कर लेता है। फिर हमने जो एक्टिविटी बनाई थी वो था मेकिंग एन ऑब्जेक्ट डिटेक्टर। जैसा मैंने कहा, काफी टीचर्स ने जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया और ये बहुत ही अमेजिंग है। बाकी टीचर्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जो है जल्दी से जल्दी इस पे वर्क करें। लाइक आई शुड से अपना प्रोजेक्ट्स अगर शेयर कर सकते हैं फोटो खींच के तो बहुत ही अमेजिंग होगा। नाउ आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। सो दिस इज ओके। सो हम जो बात करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग की टेलीग्राम ग्रुप लिंक। सो मिस्टर नीरव, कैन यू हियर मी? Hello, Mr. Nirav, can you hear me? I can hear you. Okay, so I would request you ki please if you can share the Telegram link as well as the download links. So download करने के लिए टीचर्स, अगर आपने पिक्टोब्लॉक्स अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपने प्ले स्टोर में इजीली पिक्टोब्लॉक्स को जो है सर्च कर सकते हैं, ओके, और आपको वहां मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपने टेलीग्राम है आपके पास तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप विद दिस। नाउ कमिंग टू द पार्ट की इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, राइट। सो ऐसा जैसा मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में हमारा डिस्कशन हुआ था, और मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम अपनी मशीन्स को लर्न करा सकते हैं। सो अगर मैं आपको बोलूं कि अभी तक हम जो चीजें कर रहे थे उसके एक स्टेप और ऊपर जा रहे हैं हम, ओके, एक प्रीवियस स्टेप देखने जा रहे हैं, दैट इज कि आखिर ये मॉडल्स बने कैसे होंगे, राइट। आज आपने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन किया जिसमें कि आप लोगों ने कहा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग शेप एंड साइज होते हैं। तो अगर मशीन ने वो चीज पढ़ाई की है,
हमने मशीन को पढ़ाया है कि ये इस ऑब्जेक्ट को हम मोबाइल फोन कहते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल देखा था, किसी ने माउस का एक एग्जांपल दिया था, तो मशीन को वो पता है कि ये माउस है, करेक्ट। लेकिन अगर आप उसे कोई नई टेक्नोलॉजी का जो है माउस दिखा देंगे बहुत छोटा सा, तो वो शायद उसे नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने वो चीजें जो हैं ऑलरेडी नहीं स्टडी की है। तो हम कैसे हम अपनी मशीन्स को लर्न करा सकते हैं, इस पे हमारा डिस्कशन आज का शुरू होगा। एंड आई थिंक मिस्टर पुलकित हैज आल्सो जॉइंड। हेलो पुलकित सर। हेलो पुलकित सर, कैन यू हियर मी? ओके, सो कुछ क्वेश्चंस जो आपके ये डेटा रिलेटेड आ रहे हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि आप लोगों को अपने एंड से कुछ क्रिएट नहीं करना है, आप लोगों को बस जो है स्टूडेंट के इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, नॉट इन हरी, आज बिल्कुल नहीं हो सकता, वी टोटली एग्री, कल आप इवनिंग तक का समय लीजिए या परसों मॉर्निंग तक आप ये डेटा हमें शेयर कर दीजिए, ओके। जिससे कि हम सारे अपनी बाकी सारी चीज हम अपने एंड से करेंगे, अकाउंट क्रिएशन से लेके सारी चीजें, और हम आपको सारा वर्कशॉप भी एक छोटा सा देंगे जिससे कि आप बच्चों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर लो। कमिंग बैक टू द पोर्टल का लिंक अभी इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी उसमें कोई भी वर्क नहीं करना है। हम आपको पहले सारी चीजें एक्टिवेट होगी, उसके ऊपर हम आपको एक छोटी सी वर्कशॉप देंगे जिससे कि आप स्टूडेंट्स को गाइड कर पाओ और फिर उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पोर्टल इसलिए दिखाया जिससे कि यू बी एश्योर्ड कि सारी आने वाली चीजें कैसे होंगी, सो दैट यू कैन कीप योर थिंग्स इन योर माइंड एंड यू वुड बी एबल टू गाइड द स्टूडेंट्स। कमिंग बैक टू मशीन लर्निंग, लाइक मैंने जैसा कहा कि मशीन लर्निंग एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है जिससे कि हम अपनी मशीन को लर्न करा सकते हैं। एंड नाउ लेट्स गो इन लिटिल डीप। तो मशीन लर्निंग जो है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का नाम काफी बार सुना है। मैं आप लोगों को इसमें यह बताना चाहूंगा कि जो मशीन लर्निंग है, इट इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्लीट ग्लोब है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, और मशीन लर्निंग उसमें एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मशीन को हम लर्न किस तरीके से करा रहे हैं, ये पार्ट जो है मशीन लर्निंग के अंदर आता है। नाउ मैं आपको बताना चाहूंगा मशीन लर्निंग को अगर इजीली समझना है, ओके, तो मशीन लर्निंग को अगर इजीली समझना है तो हम पहले समझते हैं आखिर ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस कैसा होता है, राइट। तो आज लाइक हम सब ह्यूमंस हैं ऑफ कोर्स, तो हमारा जो लर्निंग प्रोसेस था वो कैसा था उसको डिस्कस करते हैं पहले। तो ओके, सो इस पे मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि जस्ट अ मोमेंट, ओके, तो मैं आपको ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा था। तो इसमें जो ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस में 4 मेजर स्टेप होते हैं, ओके। पहला होता है सेंस एनवायरनमेंट, एनालाइज इंफॉर्मेशन, डिसाइड एंड एक्ट, एंड ऑफ कोर्स इंक्रीज द नॉलेज। तो इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। लाइक अगर हम अपने बचपन में जाएं और हम अगर सोचें कि सबसे पहले हमें कैट और डॉग, राइट, कैट्स और डॉग के बारे में कैसे पता चला था, राइट, हमने सबसे पहले कैट और डॉग्स के बारे में जानकारी कैसे मिली थी। तो या आपका आंसर होगा या तो हमने पिक्चर बुक से देखा था, करेक्ट, या तो हमारे गार्जियंस ने हमें रियल टाइम में कैट और डॉग दिखा के गाइड किया था कि दिस इज अ कैट और दिस इज अ डॉग, करेक्ट। तो ये जो पहला स्टेप है जहां पे
एज आपको कुछ जीरो नॉलेज रहती है किसी भी कंसेप्ट की, और आप उसका एनवायरनमेंट सेंस करके चीजों को ग्रैस्प करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड फेज पे आते हैं, तो अगर आप इसे समझेंगे कि आपने जब आपको बता दिया गया फर्स्ट पार्ट कि हाँ भाई ये कैट है ये डॉग है, उसके बाद एज अ इंडिविजुअल हमने अपने से उन चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट किया। लाइक कि डॉग्स जो हैं वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, कैट्स जो हैं वो थोड़े कम एग्रेसिव होते हैं। सो अगर मैं दूसरी बात करूं तो कैट के ईयर्स किस तरीके से दिखते हैं, डॉग्स के ईयर्स किस तरीके से दिखते हैं, डॉग्स के और क्या क्या फीचर्स हैं, इस तरीके से हमने एक पूरा टेबल बोल सकते हो आपने माइंड में बना लिया कि भाई ये सारी जो फीचर्स है वो कैट की हैं और ये सारी जो फीचर्स है वो डॉग की है। और अब इसके बाद ऑफ कोर्स अभी अगर मैं आपके सामने कैट डॉग रखूंगा तो विदाउट इवन एनी प्रॉब्लम आप बता दोगे कैट और डॉग क्या डिफरेंस है, राइट। इसी के बाद अब बात आती है डिसाइड एंड एक्शन की। सो हमने जो एनालिसिस किया है एनिमल के ऊपर, अगर मैं कैट और डॉग की बात लेके चल रहा हूं तो उसके बेसिस पे हम डिसीजंस भी लेते हैं, राइट। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि अगर हम अभी रोड पे जाएं, ओके, और एक जो ग्रुप ऑफ डॉग है वो रोड पे खड़ा है, राइट, तो हमारा वहां पे स्टेप क्या होगा, बिल्कुल हम क्या करेंगे वहां से टर्न लेके चले जाएंगे, करेक्ट। ऑफ कोर्स हम वो ग्रुप ऑफ डॉग्स के बीच से नहीं जाएंगे। द रीजन बिहाइंड इज कि हमने इतनी एनालिसिस कर रखी है, इतने एक्सपीरियंसेस कर रखे हैं कि हमें मालूम है कि देयर कैन बी अ चांस कि वो डॉग्स हमें चेज कर दें या फिर हमें बाइट कर लें या फिर हमें डेंजर में पुट कर सकते हैं, दे कैन पुट अस ऑन डेंजर, राइट। सो इस डिसीजंस को आप बेसिकली कह सकते हैं कि आपकी जो नॉलेज के बेसिस पे आप ये सारे डिसीजंस जो है एंड एक्शंस लेते हैं। बट यहां पे एक बात आती है, क्या ये डिसीजंस हमेशा करेक्ट होते हैं? सो आंसर वुड बी नो। हो सकता है बहुत बार जो नॉलेज मेरे पास है उसके बेसिस पे मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया हो, बट उसका जो फोर्थ स्टेप है दैट इज इंक्रीज इन नॉलेज, और वो हम कंटिन्यूस करते रहते हैं। लाइक कि अगर मैंने जैसे बताया कि डॉग्स के बारे में आपने पता कर लिया कि वो एग्रेसिव थे, ये चीजें थी, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद देयर माइट बी अ इंक्रीज ऑफ नॉलेज, आपके नॉलेज में इंक्रीज हुआ होगा कि देयर आर ऑल्सो पेट डॉग्स, राइट। पेट डॉग्स भी होते हैं, ट्रेन्ड डॉग्स भी होते हैं, जिनको हम बहुत ही आराम से उनके साथ खेल सकते हैं, वी कैन शेयर आवर लव विद देम विद द पेट्स, राइट। सो ये जो नॉलेज इंक्रीजिंग का पार्ट है ये हमेशा हमें हेल्प करता है हमारे डिसीजन मेकिंग में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो थर्ड और फोर्थ स्टेप है वो रेगुलर चलते रहता है, यानी कि आप डिसाइड करते हो, अगर आपका डिसीजन करेक्ट हुआ तो भी वो आपके नॉलेज बेस में आ जाएगा कि ये डिसीजन करेक्ट था, अगर ये रॉन्ग हुआ, ओके, सो तो भी वो आपके जो है नॉलेज बेस में आ जाएगा कि ये डिसीजन गलत था, और नेक्स्ट टाइम आपके ये नॉलेज बेस में है और आप करेक्ट डिसीजन लेंगे। तो ये था ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस, और इसमें बिल्कुल हम हमारे जो इन्वायरमेंट सेंस करने के हमारे जो ऑर्गन्स है उनको यूज करते हैं, लाइक साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड स्मेल, और इनकी मदद से हमने अपने अंदर एक बहुत ही वाइड और आई शुड से बहुत ही बड़ा नॉलेज बेस जो है वो क्रिएट कर लिया है। यानी कि अगर अपने घर पे भी बैठे हैं और हमें सिर्फ डॉग की बार्किंग की साउंड बाहर से आ रही है, स्टिल विदाउट इवन सीइंग इट, बिना देखे हम बता सकते हैं कि वो डॉग है, राइट, क्योंकि हमने वो हियरिंग से उसकी बार्किंग साउंड भी उसी डॉग की इमेज के साथ हमने माइंड में सेट कर लिए। सिमिलरली अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो अगर हम एक स्वीट शॉप जाते हैं या बेकरी शॉप जाते हैं, तो आज हमें अगर कोई भी मिठाई खरीदनी है तो उसके लिए हमें सारी मिठाइयाँ टेस्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारा जो नॉलेज बेस है वो ऑलरेडी इतना क्रिएट हो चुका है कि हम किसी भी स्वीट शॉप में अलग अलग जो डिफरेंट स्वीट्स रखी हैं उसे देख करके अपने माइंड में वो चीज ला सकते हैं कि ओके ये स्वीट का टेस्ट ये है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरी चाहिए।
तो ये जो डिफरेंट आई शुड से डिफरेंट आपके सेंस ऑर्गन है, इसके थ्रू हमने काफी अच्छा अपना नॉलेज बेस क्रिएट करके रखा है। नाउ अगर मैं बात करूं कि ये तो था ह्यूमन लर्निंग, करेक्ट। अब मैं बात करूं मशीन लर्निंग की कि आखिर मशीन लर्निंग कैसे वर्क करेगा। तो मशीन लर्निंग भी सिमिलर प्रोसेस पे बना हुआ है। ओके, जैसे कि बचपन में हमने कुछ इनपुट किया था वीडियोस का या फिर इमेजेस का, सिमिलरली हम यहाँ पे मशीन्स को भी जो है मशीन लर्निंग के टाइम पे इनपुट करते हैं इमेजेस का, साउंड का और डिफरेंट आई शुड से वीडियोस का, करेक्ट। सेकेंड पार्ट में आता है मॉडल, राइट। सो मॉडल आखिर क्या है। सो बेसिकली मॉडल जो है algorithms which are operating with the input to give us a output with a higher level of information. That means कि अगर हमने कोई input data दिया है, अगर मैं सिमिलर कैट एंड डॉग का एग्जांपल दूं, तो अगर आपने कैट की इमेजेस दी हैं और डॉग की भी इमेजेस दी हैं, तो उस पिक्चर्स के ऊपर जो एल्गोरिदम रन होगा, राइट, जो कैलकुलेशंस होंगे, वो कंप्लीट सेटअप आता है मॉडल के अंदर। और एट द लास्ट आउटपुट इज ऑफ कोर्स कि हमारी मशीन जो है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो चुकी है। सो वी वुड बी गेटिंग एन फाइनल आउटपुट कि मशीन अपने आप बता पाएगी कि वेदर ये एक कैट है या फिर एक डॉग है, राइट। सो आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम जब इस चीज को हैंड्स ऑन करने जा रहे हैं, हम इसे खुद बनाने जा रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके 4 स्टेप्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे तो वो होता है सेलेक्ट एंड प्रिपेयर द ट्रेनिंग डेटा सेट। दैट मीन्स कि पहले हम जो है कुछ इमेजेस जो हैं कलेक्ट करेंगे जिस भी चीजों पे हमें ट्रेन करना है। ओके, और अपनी मशीन को वो सारी इमेजेस प्रोवाइड करेंगे विथ लेबल यानी कि उसके नाम के साथ। जैसा कि अगर मैं कैट की इमेजेस दे रहा हूं तो मुझे मशीन को बताना पड़ेगा कि ये कैट की इमेजेस है। सेकेंड पार्ट जो होता है वो ट्रेनिंग विद द डेटा टू क्रिएट द मॉडल। ओके, सो दैट मीन्स कि मशीन ऑटोमेटिक अपने आप को ट्रेन करती है जो डेटा आपने दिया है विद द लेबल। थर्ड पार्ट होगा कि हम टेस्ट करेंगे कि ये मॉडल करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। दैट मीन्स हमने जो अपनी मशीन्स को पढ़ाया है वो करेक्टली हमें आंसर दे रहे हैं कि नहीं। ओके, इसके बाद फोर्थ चीज आती है, ओके, फोर्थ चीज आती है दैट इज डिप्लॉइंग द मॉडल। दैट मीन्स कि आप जो मॉडल क्रिएट हुआ है उसको आप डिप्लॉय करोगे, यानी कि आप उसको यूज करके एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाओगे उससे रिलेटेड। ओके, तो ये जो डिप्लॉय वाला पार्ट है वो हम पिक्टोब्लॉक्स में करेंगे और मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल में प्रोग्राम के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो हम अब जो एक्टिविटी बनाने जा रहे हैं वो है मेकिंग अ मास डिटेक्टर। So before I move ahead, I think Pulkit sir has joined. Hello Pulkit sir, can you hear me? Is my voice audible, Neera, clearly? Yes, sir. It is clearly audible. Okay. ओके, सो हम ये जो है मास डिटेक्टर का जो है प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। एंड मैं आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले सारी चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो समझें, पैरेलली अभी ना करें। पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि हमें कैसे प्रोग्राम बनाना है। ओके, सो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूं, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। या
सो हम सबसे पहले ओपन कर रहे हैं पिक्टोब्लॉक्स. ओके, सो मैंने जैसा बताया कि पहले इट्स अ हाई रिक्वेस्ट कि आप सारी चीजें देखें. ओके, एंड देन फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें कहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट करना है. ओके, सो पहला पार्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं. आई एम सॉरी. तो आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, राइट? नीरव जी, इज इट क्लियरली विजिबल? Yes, it is visible. ओके, सो डियर टीचर्स, हम जो है मशीन लर्निंग कैसे यूज कर सकते हैं पिक्टोब्लॉक्स में. ओके, इसके दो फेज हैं. पहला पार्ट तो ये है कि हमें एक्सटेंशन ऐड करना है. सो हाउ वी कैन डू इट इज, एट द बॉटम कॉर्नर आपको जो है ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन दिख रहा है, इसे आपको क्लिक करना है. ओके, और यहां पे आपको जो ऐड करना है वो है मशीन लर्निंग. तो मैंने जैसा बताया कि अभी आपको पैरेलली मेरे साथ चीजें नहीं करनी है, क्योंकि मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि कहां से आप लोग मेरे साथ पैरेलली कर सकते हैं. तो पहली जो चीज आती है, राइट, मैंने जैसा बताया कि दो फेज है. मशीन लर्निंग एक्सटेंशन ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एक भी ब्लॉक नहीं दिखेंगे. ओके, और यहाँ पे आपको मिलेंगे दो ऑप्शंस, जो कि है क्रिएट अ मॉडल और लोड अ मॉडल. ठीक है, यानी कि आप पहले क्रिएट करोगे मॉडल, सेकंड में उस मॉडल को आप लोड करोगे. तो मैं पहले आपको पूरा क्रिएशन का पार्ट समझाता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को मॉडल लोड कराऊंगा और फिर हम चीजें करेंगे. तो इसके लिए मैं क्लिक करता हूं क्रिएट अ मॉडल ऑप्शन पे. जैसे ही मैंने क्लिक किया क्रिएट अ मॉडल ऑप्शन पे, इट विल डायरेक्ट मी टू द टीचेबल मशीन. जस्ट अ मोमेंट. ओके, सो इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं जिससे सारी चीजें दिखें आप लोगों को. ओके, तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट अ मॉडल पे क्लिक किया, सो ये मुझे डायरेक्ट करता है टीचेबल मशीन के इस पेज पे. यहाँ पे अभी अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे साथ पैरेलल अभी मत करिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी और आप लोग उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है मिस आउट हो जाए चीजें. So it's a kind request to all the teacher. Now यहां आप टीचेबल मशीन्स पे आप आ जाओगे. टीचेबल मशीन एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जहां पे हम खुद के मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले यहां पे आप देखोगे तीन प्रकार के प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो. पहला है इमेज प्रोजेक्ट, ऑडियो प्रोजेक्ट एंड पोस्ट प्रोजेक्ट. ऑडियो प्रोजेक्ट्स जो है हम उस पे पिक्टोब्लॉक पे वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि वी हैव फाउंड कि इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे. तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, हम यूज करेंगे इमेज प्रोजेक्ट. ओके, तो मैं इसे क्लिक करता हूं और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा स्टैंडर्ड इमेज मॉडल. तो मैं इसे क्लिक कर देता हूं और यहाँ पे आपके पास ये कंप्लीट सेटअप आपको जो है दिखने लगेगा. नाउ मैं आपको ये जो तीन चीजें हैं आप देख सकते हो, क्लास, ट्रेनिंग, प्रीव्यू. तो मैं आपको जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने थोड़ी देर पहले समझा, चार पार्ट में, राइट, चार लाइफ साइकिल के पार्ट थे. पहला था कि डेटा देना, सेकंड था ट्रेनिंग, थर्ड था टेस्टिंग और फोर्थ था एक्सपोर्टिंग और आई शुड से डिप्लॉइंग, राइट. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये बेसिकली है डेटा शेयरिंग का या डेटा गिविंग का. तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, क्लास 1, क्लास 2, और आप अपने एंड से भी क्लासेस ऐड कर सकते हो, लाइक क्लास 3, क्लास 4, ये आप ऐड कर सकते हो. अभी के लिए जैसा हमारा मैंने आपको बताया प्लान है कि हमें मास्क डिटेक्टर बनाना है, जो कि चेक करके बताएगा कि वेदर आई एम वेयरिंग मास्क और नॉट. तो उसके लिए मैंने दो ही क्लास रखी है. अब क्लास क्या होती है, तो क्लास बेसिकली होती है जो आप डेटा देने वाले हो. ओके, उस डेटा का जो नाम आप लेबल जो दोगे उसे हम बोलते हैं क्लास. तो मैं यहाँ पे पुट करता हूं मास्क और सेकंड में पुट कर देता हूं नो मास्क.
ओके, नाउ मैं एक सेकेंड इसको कैपिटल एम कर देते हैं। ओके, यहाँ पे दो वेज हैं जिससे कि आप मशीन को लर्न कराने के लिए आई शुड से डेटा दे सकते हैं। एक है वेब कैमरा और एक है अपलोड। अपलोड यानी कि अगर आपने अपने पास फोल्डर में इमेजेस रखी हैं तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपके वेब कैम आप यूज कर रहे हो आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में, तो यहाँ पे भी उसे वेब कैम से डायरेक्ट डेटा दे सकते हैं। तो मैं पहले वेब कैम पे क्लिक करता हूँ और आप देखोगे कि यहाँ पे वेब कैम ओपन हो गया है। सिंस यहाँ पे मैंने मास्क का ऑप्शन दिया है, राइट, तो मैं अपना मास्क पहन लेता हूं। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन है होल्ड टू रिकॉर्ड। इसे जैसे ही मैं प्रेस करके रखूंगा, ओके, तो ये जो है इमेजेस कैप्चर करना शुरू करेगा फॉर द सैंपल। सो मेरा ये ट्राई रहेगा कि मैं इसे थोड़ी वैरायटी ऑफ इमेजेस दूं। सो मैं देखिए इसे क्लिक करता हूं और अपने फेस को थोड़ा सा घुमाते जाता हूं जिससे कि इसे वैरायटी ऑफ डेटा मिले। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि हमें कितनी इमेजेस देनी है, करेक्ट। सो इट इज रिकमेंडेड कि आप 150 to 200 इमेजेस दे सकते हैं, ओके, जो कि आपको एक अच्छा मॉडल क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो ये मैंने 158 इमेजेस दे दिए। ओके, नेक्स्ट मैं अब आता हूं नो मास्क पे, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और नो मास्क पे अब मैं बिना मास्क पहने जो है अपनी इमेजेस पुट फॉरवर्ड करता हूं। सेम तरीका मैं यूज करूंगा, दैट इज होल्ड टू रिकॉर्ड। सो अब मैं डिफरेंट एंगल से अपनी इमेजेस दे देता हूं। अगेन हमें जो इमेजेस देनी है उसका अमाउंट अराउंड 150 to 160 होना चाहिए। ओके, अब एक चीज का हमें जो ख्याल रखना है वो ये है कि हमें जो इमेजेस हमने दी हैं, ओके सॉरी, हमने जो इमेजेस दी हैं उसमें जो सैंपल का साइज है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो 158 है, यहाँ पे 168 है, 161 है, तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल मोहिनी मैम, इसमें हम हाफ मास्क भी दे सकते हैं, बट अभी मैं बिल्कुल इस चीज से फॉरवर्ड करता हूँ दो चीजों से। नेक्स्ट, आपने ये जो फर्स्ट पार्ट था ट्रेनिंग डेटा सेट देने का, ये कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्लिक करना है ट्रेन मॉडल पे, और ट्रेन मॉडल पे क्लिक करते ही जो है आपका मॉडल ऑटोमेटिकली सॉरी, आपको जो भी ट्रेन मॉडल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे सो वो ऑटोमेटिक ट्रेन करेगा। अब यहाँ पे अगर देखिए आपको भी पेज अनरिस्पॉन्सिव आता है तो इस पे वेट पे क्लिक करिएगा। ये रीजन होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में बहुत सारी चीजें ओपन है, करेक्ट, तो वो रैम जो है आपके कंप्यूटर का यूज हो रहा है, सो वो थोड़ा स्लो हो जाती हैं चीजें। सो आपको वेट पे क्लिक करना है अगर पेज अनरिस्पॉन्सिव बताता है तो। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आके ट्रेनिंग में होता क्या है, करेक्ट। तो ट्रेनिंग में टीचर्स बेसिकली ये जो मास्क की इमेजेस है या फिर एक क्लास की इमेजेस है उसकी सिमिलैरिटीज जो है वो फाइंड की जाती है। ओके, इन इमेजेस में क्या सिमिलैरिटीज है। सेकेंड, दूसरी क्लासेस में इनसाइड उनके जो सैंपल्स है उसमें क्या सिमिलैरिटीज है वो फाइंड की जाती है। एंड द लास्ट फाइंड किया जाता है कि आखिर मास्क एंड नो मास्क की इमेजेस में क्या डिफरेंसेस है। ऑफ कोर्स इसके पीछे काफी कैलकुलेशन होता है, काफी टाइप की सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज होते हैं, बट एक ये बेसिक है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हो गई है और यहाँ पे एक 50 नंबर आ रहा है विच इज सेइंग 7 out of 50, 8 out of 50, विच मीन्स इसे हम बोलते हैं इपॉक्स। तो इपॉक्स का क्या मीनिंग होता है कि कितने टाइम में अपनी मशीन को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कितने टाइम में अपनी मशीन को लर्न करा रहा हूं। तो टोटल मैंने दिया है 50 टाइम्स मुझे अपनी मशीन को ये कंसेप्ट सिखाना है कि आखिर मास्क क्या है और नो मास्क क्या है।
और उसमें से 16 टाइम या 17 टाइम जो है ये कवर हो चुका है। तो जब तक ये कंप्लीट हो रहा है मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। बिल्कुल ये आप डिफरेंट चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक फेस कवर्ड विथ हैंड, ओके, तो ये चीजें कर सकते हैं। What if we put a different color mask? Still it is going to work because it's not only कि ये सिर्फ मास्क के कलर से वर्क कर रहा है, ये काफी सारी चीजों से वर्क कर रहा है। दैट इज कि आपका इतना पार्ट जो है वो ढका है कि नहीं, आपका जो फेस के पिक्सल्स आ रहे हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि फेस पे जो कलर है, करेक्ट, और यहाँ पे आपका जो ये पार्ट ढक गया है, तो वो इसके बेसिस पे कैलकुलेशंस होते हैं। मैं अभी इस चीज पे आने वाला हूं कि फोन पे ये वर्क नहीं कर रहा है, मैं इस चीज पे आऊंगा। दैट इज व्हाई आई सेड कि आप अभी मेरे साथ पैरेलली मत करिएगा, पहले हमें इसे समझना है, देन फिर अप्लाई करना है। ओके, और हाउ दिस एक्सपोर्ट टाइम इज एपॉक्स टाइम इज डिसाइडेड। सो एपॉक्स टाइम नहीं है एक्चुअली में। एपॉक्स टाइम अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो ये तो टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ डेटा दिया है, यानी कि एपॉक्स टाइम जो आप इसकी जैसे 223 225 की बात कर रहे हो, तो ये बात होती है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ डेटा दिया है, कितने सारे जो आपकी क्लासेस हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा क्लासेस, जितनी ज्यादा इमेजेस, उतना ज्यादा टाइम लगेगा, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा मॉडल बोल रहा है नो मास्क, और ये मैंने पहना मास्क, तो ये बोल रहा है कि मैंने मास्क पहन लिया। नाउ यहाँ पे आती है जो है थर्ड पार्ट, जिसकी हम बात कर रहे थे, टेस्टिंग की। तो ये जो पार्ट है ये टेस्टिंग का पार्ट है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि आपका मॉडल करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर ये करेक्ट वर्क नहीं कर रहा है, ओके, तो उस केस में हमें कुछ डेटा ऐड करना पड़ सकता है, कुछ डेटा कम करना पड़ सकता है। इपॉक्स इज ऑलवेज 50, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है, आप उसे चेंज कर सकते हो। 50 इज अ नंबर जिसमें कि वी कैन एक्सपेक्ट कि एक अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है, ओके। इससे ज्यादा रखने पर समय ज्यादा लगेगा, तो वो टाइम के उससे सही नहीं है। हो सकता है 50 से आप कम रखो, तो उस केस में अच्छे से मॉडल ट्रेन ना हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी क्लासेस यूज कर रहे हैं। तो अगर जैसे कि मैं बोलूं कि अगर मेरा अभी जो मैंने मॉडल ट्रेन किया ये करेक्ट आंसर नहीं दे रहा होता, तो उस केस में बिल्कुल मैं अपने इपॉक्स को चेंज कर सकता था। बिल्कुल, अगर मैं अभी अपना हाथ से भी कवर करूंगा तो ये मुझे मास्क ही बताएगा, ओके। लेकिन आपको मैं इसके साथ बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये 100%, तो ये जो परसेंटेज आ रहा है बेसिकली ये है कि हाउ मच मशीन इज कॉन्फिडेंट, ओके, कि आपको कितने कॉन्फिडेंटली मशीन बोल रही है कि ये मास्क पहना है कि नहीं पहना है। अगर मैं हाथ से ऐसे करूं, ठीक है, तो आप देखो वहां पे 99 तक जा रहा है, बट वो 100 तक नहीं जा रहा है, क्योंकि 100% मशीन कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये मास्क ही है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है डिप्लॉयमेंट। सो उसके लिए क्या करना है, यहां पे आपको एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट मॉडल, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि हम जो है TensorFlow.js को ही यूज करेंगे, और हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो एक लिंक के फॉर्म में ही चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है योर शेयरेबल लिंक, और यहाँ पे कोई लिंक है नहीं अभी, ठीक है, ये लिंक है नहीं। तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा अपलोड मॉडल पे, यहाँ पे क्या होगा, अपलोडिंग स्टार्ट होगी। किस चीज की, सो ये कंप्लीट जो कैलकुलेशन हुआ, ये सारी चीजों को जो है एक स्पेस पे सेव किया जाएगा, ऑफ कोर्स टीचेबल मशीन के, और उस चीजों को रैप अप करके एक आई शुड से लिंक में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे कि आप उसे यूज कर सको। Isn't the testing data same as training data when you are testing the machine? Okay, so यहाँ पे तो हम रियल टाइम पे चीजें कर रहे हैं,
ठीक है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि टेस्टिंग डेटा सेम नहीं रख सकते। तो आप इसकी जगह आप अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी टेस्टिंग डेटा चेंज भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, ये लिंक को मैं कॉपी करता हूं और अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस अपने पिक्टोब्लॉक्स में आके ये लिंक को पेस्ट कर सकता हूं। कैसे पेस्ट करना है बड़े ही ध्यान से देखिएगा। पहले हमें क्लिक करना है लोड मॉडल पे। ओके, और यहाँ पे आपके पास पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आपको पेस्ट करना है। ओके, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये मॉडल अगर पेस्ट हो गया है, ठीक है, तो आपको ये चीजें कर्सर मूव करता दिखेगा। अगर आपका कर्सर मूव नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि वहां पे लिंक पेस्ट नहीं हुआ है। इसके बाद आप क्लिक करोगे लोड मॉडल पे। ठीक है, इसके बाद हम क्लिक करेंगे लोड मॉडल पे और ये लोडिंग बोल रहा है। नाउ अब मैं आता हूं आप लोगों के पार्ट पे कि अब हमें चीजें कैसे करनी है। बट बिफोर दैट एक चीज छोटी सी और कवर करना चाहूंगा कि अभी तक हमारे पास कोई भी ब्लॉक्स नहीं थे, बट जैसे ही मैंने लिंक से ये पूरा लोड किया तो देखिए हमारे पास अपने खुद के ब्लॉक्स आ गए हैं। ऑल्सो आप देखोगे कि यहाँ पे वो क्लासेस हैं जो क्लासेस मैंने वहां पे टीचेबल मशीन में क्रिएट की थी, दैट इज मास्क और नो मास्क, राइट। तो मैंने एक तरीके से मैं जो हूं अपनी लिंक के थ्रू वहां का डेटा एक्सेस कर रहा हूं। ओके, नाउ इस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसको आगे वर्क कैसे करोगे। तो सबसे पहला पार्ट कि आप लोग अगर एंड्रॉयड फोन्स में यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉयड फोन्स में आप मॉडल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज अ रीजन कि गूगल ने ही ये अलाउ करके नहीं रखा है कि आप अपने फोन में जो है मॉडल क्रिएट कर पाए। तो आप अपने डेस्कटॉप लैपटॉप में मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दैट इज मास्क डिटेक्टर आपके लिए हम आपको मॉडल लिंक देते हैं, जिस मॉडल लिंक को आप अभी यूज कर सकते हो कॉपी करके पेस्ट करके लोड मॉडल करने के लिए। अगर आपको वहां पे ऑप्शन आता है फेल्ड टू लोड द मॉडल, तो यानी कि आपको ये समझना है कि वहां पे लिंक पेस्ट नहीं हुई है। तो मैं आपको जो है इसकी लिंक शेयर कर देता हूं। ओके, मैं एक बार लिंक कैसे क्रिएट की वो भी रिपीट कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया था एक्सपोर्ट मॉडल पे। ओके, उसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने किया अपलोड मॉडल और मुझे वो लिंक ये देखिए मैंने यहाँ पे अभी ऑलरेडी मेरी जनरेटेड है। तो अपडेट अपलोड माय मॉडल करने के बाद मैंने यहाँ से लिंक ले ली थी। ओके, तो एक्सपोर्ट मॉडल क्रिएट करने के बाद मैंने अपलोड पे क्लिक किया। सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। ओके, हाँ, एक्सपोर्ट मॉडल करने के बाद मैंने अपडेट पे क्लिक किया और फिर उसे मैंने पेस्ट कर दिया। सो नाउ कमिंग बैक टू पिक्टोब्लॉक्स और मैंने लोड की। सो आई जस्ट गिव मी अ सेक, मैं आप लोगों को इसकी लिंक शेयर कर देता हूं। ओके, सो जो भी टीचर्स जो हैं अभी यूज कर रहे हैं अपना फोन, तो वो डायरेक्ट इस लिंक को जो है पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें आपको सिर्फ लिंक को कॉपी करना है, ठीक है, और इसे ओपन नहीं करना है। आई अगेन रिपीट, आपको यहां से इसे सेलेक्ट करना है और सिर्फ इस लिंक को कॉपी करना है। तो आप क्या कर सकते हो, पूरा मैसेज कॉपी करके अपने व्हाट्सएप या कहीं दूसरे टेक्स्ट में ले जा सकते हो और वहां से सिर्फ लिंक विदाउट एनी स्पेस कॉपी करके आपको पिक्टोब्लॉक्स में लाना है और क्लिक करना है लोड मॉडल और यहाँ पे लोड मॉडल करने के बाद आपकी लिंक पेस्ट करना है। मॉडल टाइप इमेज ही रखना है क्योंकि हमने इमेजेस पे ट्रेन किया है। ओके, तो मैं अभी इसे कैंसिल करता हूं। क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहां तक किसी को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज शेयर करिए जिससे कि मैं आप लोगों के वो डाउट्स क्लियर कर पाऊं।
रिपीट द एक्सपोर्ट मॉडल प्रोसेस, ओके। कि जो भी टीचर्स को कोई भी डाउट है सो प्लीज दे कैन शेयर ऑन द चैट। ओके, तो देखिए मैं एक काम करता हूं, प्लीज रिपीट, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं बहुत स्पीड से, और पिक्टोब्लॉक से वेब पे कैसे जाएंगे। तो पिक्टोब्लॉक से वेब पे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आई वुड से कि आप ये तभी कर सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है। आप मॉडल क्रिएट नहीं कर सकते विथ फोन, बट नो वरीज, मैंने जैसा कहा कि मैंने आप लोगों को लिंक शेयर की हुई है, वो आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये लिंक को कॉपी कर सकते हैं। तो व्हाट ML एंड AI में क्या डिफरेंस है, ओके। ML और AI में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मशीन लर्निंग एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कंप्लीट टेक्निक जिससे हम मशीन्स को स्मार्ट बना रहे हैं। मशीन लर्निंग उस AI का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम मशीन को लर्न करा रहे हैं। उसके बाद हम क्या चीजें करा रहे हैं वो AI के ही अंडर आएगी, ओके। Second is adding extension gives issue. Please explain this process. Asha ma'am, if you can share me the name, means the error का आप अगर मुझे बता पाए थोड़ा सा, so that would be great. Okay, fast recap बिल्कुल perfect है, मैं fast recap आपको देता हूँ। मशीन लर्निंग एक्सटेंशन ऐड करना है, कहाँ से? ऐड एक्सटेंशन से। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, मशीन लर्निंग का ये एक्सटेंशन जो है आपको ऐड करना है, करेक्ट। स्टेप नंबर 2, अगर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में वर्क कर रहे हैं तो आप क्लिक करोगे क्रिएट मॉडल पे, और जो कि आपको डायरेक्ट करेगा इस टीचेबल मशीन के फॉर्मेट पे। यहां पे आपको पहला पार्ट जो चूज करना है वो है इमेज मॉडल, उसके बाद सेलेक्ट करना है स्टैंडर्ड मॉडल। आप इस पार्ट पे आ जाओगे जहां पे आपको अपना मॉडल क्रिएट करना है। द नेक्स्ट इज, यहाँ पे होती हैं क्लासेस, जिसका मीनिंग होता है कि आप लेबल कर रहे हो डेटा को, जो डेटा आप प्रोवाइड करने वाले हो अपनी मशीन को लर्न करने के लिए। ओके, तो आपने क्लासेस का नाम दे दिया। नेक्स्ट आप इनपुट करोगे डेटा यूजिंग वेब कैमरा या फिर अपलोड मेथड। आपने दोनों इनपुट कर दिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपको जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो 150 टू 160 या 200 तक रखनी है। लॉगिन डिटेल्स टू इंस्टॉल द एक्सटेंशन, ये मैंने मॉर्निंग में आपको शेयर किया था कि यूजर नेम आप जो है यूज कर सकते हो test12, और आपको जो पासवर्ड है वो है test12345। ओके, so मिस्टर नीरव, इफ यू कैन शेयर दिस इट वुड बी ग्रेट। ओके, मैं ही आपको इस चीज को शेयर कर देता हूं, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। मैं इसे टाइप डाउन कर देता हूं आप लोगों के लिए। सो यूजर जो नेम है वो है test12, और जो पासवर्ड है वो है test12345। ओके, तो ऑलरेडी ये पेस्ट हो चुका है, ठीक है। ओके, सो नाउ कमिंग बैक कि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि फिर हम ट्रेनिंग करते हैं अपने मॉडल की, करेक्ट। मॉडल की ट्रेनिंग करने के लिए हम ट्रेन पे क्लिक करते हैं। 50 बार हम उस ट्रेनिंग को रिपीट कर रहे हैं। ट्रेनिंग में हो क्या रहा है, तो इमेजेस के बीच में सिमिलैरिटीज इन द क्लास, यानी कि मास्क की इमेजेस की सिमिलैरिटीज और नो मास्क की इमेजेस की सिमिलैरिटीज फाइंड होती है। इसके अलावा जो फाइंड होता है वो होता है डिफरेंसेस बिटवीन द मास्क एंड नो मास्क इमेजेस। थर्ड, टेस्टिंग करते हैं कि करेक्ट बता रहा है कि नहीं। फोर्थ,
एक्सपोर्ट मॉडल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है अपडेट माय क्लाउड मॉडल, इसके लिए आपको अपडेट नहीं आएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगा आएगा तो अपलोड आएगा। तो अपलोड आपने किया और ये लिंक आपको यहाँ से कॉपी करना है। Why 50 टाइम्स? तो 50 टाइम्स वी आर डूइंग इट बिकॉज एक ये नंबर है जिसे रिसर्च या फिर आप कह सकते हो एक्सपीरियंस से पाया गया है कि अगर आपके पास नॉर्मल 2 to 3 क्लासेस हैं, आप 150 to 160 इमेजेस पुट कर रहे हो, तो 50 इपॉक्स में आपकी मशीन इजीली लर्न कर लेगी। अब ज्यादा दे दोगे तो हो सकता है कि समय ज्यादा लगे, ओवर ट्रेन हो जाए मॉडल। कम आप करोगे तो हो सकता है कि मॉडल कम ट्रेन हो, बट इसे आप चेंज कर सकते हो एज पर द फाइनल रिजल्ट। यानी कि अगर ये मेरा मॉडल अभी करेक्ट वर्क नहीं कर रहा होता तो मैं इसे चेंज कर सकता हूं एडवांस सेटिंग्स में जा करके। देखिए इपॉक्स को मैं बढ़ा और कम कर सकता हूं। ओके, तो ये टोटली आपके हैंड में है। यूजर नेम फॉर स्टूडेंट एंड पासवर्ड वो हम लेटर शेयर कर लेंगे और शेयर कर देंगे उनके सेशंस में। कमिंग बैक टू द पार्ट, आपने वहां से लिंक कॉपी किया, लोड मॉडल पे गए, यहाँ पे पेस्ट किया, मॉडल टाइप इमेज रखना है हमें और लोड मॉडल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो एरर हो सकती है वो ये है कि आपका जो लिंक है वो पेस्ट नहीं हुआ हो। यानी कि अभी आप देखोगे तो मेरा लिंक पेस्टेड नहीं है। करेक्ट करेक्ट। अभी ये देखिए आप, ये मैंने तो हाथ से टाइप किया है। अभी ये आपको जो बैकग्राउंड दिख रहा है यहाँ लिंक पेस्टेड नहीं है। करेक्ट। नाउ एज ब्लॉक ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। ओके, प्लीज शेयर द लिंक ऑफ द मॉडल। लेट मी जस्ट ट्राई टू शेयर इट अगेन। ये है मॉडल लिंक। ओके, you can we can see Mr. Neerav has also shared it. Now coming to the part कि अब इसके आगे क्या। करेक्ट, ये तो हमारा मॉडल रेडी हो गया, ब्लॉक्स रेडी हो गए। अब हमें जो है इसकी स्क्रिप्ट बनानी है, राइट, कि हम पिक्टो ब्लॉक्स में इस सारी चीजों को इजिली चेक कर पाए, विजुअली इफेक्ट कर पाए। और किसी ने एक चीज ये पूछी थी कि अगर ये तो एग्जीक्यूशनल फाइल भी डाउनलोड हो सकती है और हम इसको पिक्टो ब्लॉक्स में ही क्यों करें, तो उसका आंसर ये है टीचर्स, ऑफ कोर्स बहुत सारे वेज होते हैं चीजों को करने के लिए एंड आप टोटली करेक्ट है। बट अगर मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपको पहले डिटेक्ट करना है फेस, फिर डिटेक्ट करना है कि उसके पास क्या क्या ऑब्जेक्ट है, और थर्ड में आपको डिटेक्ट करना है कि उन्होंने मास्क पहना है कि नहीं, तो इसके लिए टोटली जो है आप पिक्टो ब्लॉक्स में तीनों चीजों को एक साथ अटैच करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं, राइट। तो एक फाइनल आउटपुट प्रोजेक्ट का बनाने के लिए पिक्टो ब्लॉक्स इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेज दैट इज मेकिंग द स्क्रिप्ट, जो कि है कि आपको फाइनली अपने पिक्टो ब्लॉक्स में सारी चीजें कैसे करना है। हाउ ML स्क्रीन केम अगेन आफ्टर कॉपिंग द लिंक। सो ये मैंने वापस से पिक्टो ब्लॉक्स ओपन किया है, सो आपको कॉपी करके वापस से पिक्टो ब्लॉक्स में जाना होगा। ओके, नाउ जो हमने सिमिलर चीजें लास्ट 2 डेज में की थी उसी तरीके से हम आज भी करेंगे। यानी कि पहला जो ब्लॉक है, एज यू नो कि हम यूज करते हैं व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, तो हम उसे सेंटर पे ले आते हैं और मैं इसे कर देता हूं जूम। नाउ सेकेंड, हमें नेक्स्ट अगर मास्क डिटेक्ट करना है किसी के फेस पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपना कैमरा स्विच ऑन करना पड़ेगा पिक्टो ब्लॉक्स पे। तो ये जो लास्ट ब्लॉक है आप देख सकते हो, सेम ऑलमोस्ट ब्लॉक है जो कि है टर्न ऑन द ट्रांसपेरेंसी। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। ओके, और मैं इसे जैसे ही क्लिक करूंगा यू वुड बी एबल टू सी मी ऑन द पिक्टो ब्लॉक स्टेज। Right now I think you can see me here, so let me just try to switch off my camera from the webinar. Okay, now यहाँ पे आ गए हमारी फोटो अगेन, जैसे जी यस Yeah, hi Ayush. Just wanted to like I have joined for just few minutes, so I hope all the teachers are enjoying this session. So actually there are some updates related to the
how the Q&A and doubt sessions will be attended for the teachers and the students while all these things will be going on for the next 2 weeks. So so as like we have talked, there will be two types of doubt session that will be happening. So one is for these teachers, so which will be exclusively for the teachers. So every day we will be having teachers doubt session schedule on the schedule for all the teachers. So this will help all the teachers who to take the doubts from the students. आप बच्चों से doubts लीजिए, and अगर वो doubts आप solve नहीं कर पा रहे, so what we can do is आप हमसे आके पूछिए, हम उस doubts को solve करेंगे. So we will have teacher exclusive doubt sessions happening, and इसका link हम update करेंगे on the Telegram group. And for the students, there would be full day long doubt session that they can join in and they can get their doubts solved as well. So वहाँ पे teachers के ऊपर dependency नहीं होगी. They can directly interact with our team and we can solve the doubt. But we encourage that since you are very much connected with the students, आप बच्चों से आप बच्चों की help करिए उनके doubt solve करने में. And अगर आपको problem आ रही है in any terms, then we can have the doubt sessions. आप doubt sessions teachers के लिए जो हम कर रहे हैं वो attend करिएगा, and we will be able to solve the doubt session at the end. So students के जो doubt sessions है वो हम उनके बारे में knowledge कल sessions में हम देंगे, and also for teachers आपका जो link है वो हम Telegram group में add कर देंगे. So that is all from one of the updates I wanted to give to all the teachers. So I hope you are enjoying this session. I have opened a poll, so in the pool 93% teachers are enjoying the session. That's very good to see. Even like in this lovely day, you are having this something new coming up and learning at this stage. So thank you everyone, and thank you Ayush for just giving me 2 minutes for just giving this announcement. Thank you. तो थैंक यू पंकज जी फॉर अ लवली अनाउंसमेंट, एंड मेरे ख्याल से ये टीचर्स को डेफिनेटली मोटिवेट करेगा. सो टीचर्स, आपने जैसा सुना अभी पंकज जी ने बताया कि आप लोगों के लिए भी डेली डाउट सेशंस रहेंगे. तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अगर बच्चों के डाउट्स लेकर के एज अ टीचर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और हमसे डाउट पूछना चाहते हैं, तो आपके लिए सेपरेट डाउट सेशन रहेगा. आपको स्टूडेंट्स के साथ ज्वाइन नहीं करना है, आप टीचर वाले डाउट सेशन में ज्वाइन करके हम सारी चीजें पूछ सकते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स तो अपने डाउट सेशंस में जिसकी लिंक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें वो ज्वाइन होंगे ही. ओके, टुडेज अटेंडेंस फॉर्म एंड सारी चीजें आपको शेयर की जाएंगी. कमिंग बैक टू द पिक्टो ब्लॉक्स, एक डाउट आया था कि यहाँ पे इमेज मॉडल तक मैं कैसे पहुंचा. तो मैंने क्रिएट मॉडल पे क्लिक किया था, उसके बाद मैं पहुंचा. अगेन आपको ये जो है फोन पे आप नहीं कर पाओगे, आप क्रिएशन नहीं कर पाओगे, यूज कर पाओगे. ओके, सेकंड पार्ट हम आ रहे थे स्क्रिप्ट बनाने के लिए, तो हमने यहाँ पे कैमरा स्विच ऑन कर लिया. नेक्स्ट, एज यू नो कि इवेंट ब्लॉक में, सॉरी कंट्रोल ब्लॉक में से हम जो है एक ब्लॉक है फॉरएवर. ओके, इसे हम यूज करेंगे क्योंकि मान लीजिए मुझे ये एप्लीकेशन यूज करना है किसी होटल के एंट्रेंस पे. ओके, तो मुझे ये कंटिन्यूअसली चेक करते रहना पड़ेगा कि कहीं किसी ने मास्क हटाया तो नहीं. एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि आई एम सॉरी. सो मुझे उसके लिए फॉर एवर को यूज करना होगा, एंड फॉर एवर हमारी हेल्प करेगा चीजों को अगेन चेक करने के लिए. वेयर टू पेस्ट द लिंक इन पिक्टोब्लॉक्स. सो मशीन लर्निंग एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद आपको जो है लोड मॉडल का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको वहां पे पेस्ट करना है. नाउ हमने कुछ कंडीशनल ब्लॉक्स भी यूज किए हैं और हमें पता है कि वो कैसे यूज किए जा सकते हैं. तो अभी हम 2 कंडीशंस बनाने जा रहे हैं. ओके, हम यहाँ पे ऑडियो बेस्ड मॉडल कैन बी आल्सो. नो प्रिया मैम, एक्चुअली ऑडियो बेस्ड मॉडल्स हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि विद द रिजल्ट्स हमने पाया है कि ऑडियो मॉडल्स जो है उतने सही डेवलप्ड नहीं है.
although they are working on it. So for a better experience आप जो है ऑडियो को मॉडल को छोड़ के बाकी दो मॉडल्स यूज कर सकते हैं. ओके, सो कमिंग बैक टू द स्क्रिप्ट, यहां हम शुरू करेंगे अपनी कंडीशंस बनाना. और बहुत ही सिंपल, ओके, बहुत ही सिंपल है कि मैं एक इफ ब्लॉक लाऊंगा और मुझे कंडीशन चेक करनी है कि क्या मैंने मास्क पहना है कि नहीं. इन द PictoBlox there are no command blocks in ML extension. Yeah, of course, I think it's Romy sir. So Romy जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यही मैंने पहले इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि दिस इज अ पावर कि मशीन लर्निंग में आपको कोई ब्लॉक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सारे ब्लॉक्स आएंगे जिस तरीके से आप मॉडल बनाओगे. ओके, तो जैसा मैंने मॉडल बनाया है मास्क नो मास्क का, सिमिलरली कैट डॉग का मॉडल बन सकता है, गोल्ड सिल्वर का मॉडल बन सकता है, डर्टी वाटर क्लीन वाटर का मॉडल बन सकता है, तीन चीजों के मॉडल बन सकते हैं. लाइक अगर लायन कैट एंड डॉग के बनाने हैं, तो ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे और यूजर पे कि वो किस चीज का मॉडल बना रहा है, और उसी प्रकार के जो है ब्लॉक्स यहाँ अपलोड होंगे. नाउ मैंने जैसा बताया कि मैं कंट्रोल ब्लॉक से एक इफ ब्लॉक लाया और मैं यहाँ पे कंडीशन जो है वो चेक कर रहा हूँ कि मैंने मास्क पहना है कि नहीं. इसके लिए मैं वापस से जाऊंगा मशीन लर्निंग के एक्सटेंशन पे, और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरे पास 4th नंबर का ब्लॉक है जो कि मुझे हेल्प करेगा डायरेक्टली ये चेक करने के लिए. तो मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर दे हूँ जिससे कि आप लोग ये पूरा जो ब्लॉक है आप रीड कर पाओगे इसे. तो ये मैं चेक कर रहा हूँ डायरेक्टली कि इज आइडेंटिफाइड क्लास फ्रॉम वेब कैमरा. तो मैं यहाँ वेब कैमरा को चेंज कर रहा हूँ, ओके, ड्रॉप डाउन से, और स्टेज यूज कर रहा हूँ. द रीजन इज क्योंकि मैं अभी कंप्लीटली स्टेज पे विजिबल हूं. अब यहां पे हो गया ये इज आइडेंटिफाइड क्लास फ्रॉम स्टेज इन मास्क. तो क्या जो पर्सन है वो मास्क इमेज है, ये चेक कर रहे हैं. और अगर है, जैसा मैंने सुबह भी बताया था कि अगर ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स देती है, राइट, तो अगर ये ट्रू देगी तो इसके अंदर आप जो भी ब्लॉक्स यूज करोगे वो वर्क होगा. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लुक्स में जाऊंगा एंड आई विल ब्रिंग अ ब्लॉक विच सेज हेलो, और इसे हमने काफी अच्छे से यूज किया है. और मैं यहाँ पे लिख दूंगा थैंक्स फॉर वेयरिंग द मास्क. ओके, नाउ कंडीशन मैंने फॉरएवर में पुट कर दी. आई एम सॉरी, ये कंडीशन मैंने फॉरएवर में पुट कर दी. सिमिलरली मैं एक और कंडीशन बनाता हूं. कंट्रोल पैलेट में गया, मैंने इफ ब्लॉक ड्रैग करके सेंटर पे लाया एंड मैंने यहां पे इज आइडेंटिफाइड क्लास सेम ब्लॉक को लेके आना है. ओके, सेम ब्लॉक को मैं लेके आ रहा हूं. मैं फिर से इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं. ओके, और इस बार मुझे दो चीजें चेंज करनी है. दैट इज वेब कैमरा की जगह स्टेज करना है और मास्क की जगह नो मास्क करना है. ओके, मास्क की जगह नो मास्क करना है. और यहाँ पे देखिए मेरी दूसरी कंडीशन भी तैयार हो गई कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, मैं लुक्स पे जाऊंगा और लुक से पहला ब्लॉक जो है से ब्लॉक उसे मैं लेके आता हूं और यहां पे लिखूंगा प्लीज वेयर योर योर मास्क. ओके, और मैं इसे भी यहाँ पे ऐड कर देता हूं. तो अब मेरे पास दो कंडीशंस है और ये अलग अलग है. मैंने ये दोनों इफ एक के नीचे एक रखा है. ओके, नाउ अब मैं चेक करता हूं कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं. तो मैंने यहाँ पे ग्रीन फ्लैग क्लिक किया है. ये बिल्कुल थोड़ा सा समय ले रहा है क्योंकि ये सारी चीजें लिंक से फेच कर रहा है इंटरनेट से. तो देखिए ये बोल रहा है प्लीज वेयर योर मास्क, और एज सून एज मैं अपना मास्क पहन लेता हूं तो देखिए ये बोल रहा है थैंक्स फॉर वेयरिंग द मास्क, राइट. सो इस तरीके से देखिए मैंने अपना मास्क
डिटेक्टर जो मॉडल पूरा कंप्लीट किया, करेक्ट। अगर आपको इसमें व्हाई नॉट इफ एल्स, सो हम यहाँ पे इफ एल्स इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके पास और भी कंडीशंस हो, और सो इसलिए मेरे पास अभी दो कंडीशंस थी, क्योंकि हो सकता है जैसे कि आप ही कुछ टीचर्स ने मेंशन किया कि हम एक ऐड कर सकते हैं हैंड कवर्ड, करेक्ट, एक कर सकते हैं हाफ मास्क। सो ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए मैंने दो इफ ब्लॉक्स यूज किए। आप इफ एल्स करोगे तो उसका मीनिंग ये है कि अगर मास्क नहीं पहना है, ठीक है, तो वो हम ये समझ के चल रहे हैं कि वो नो मास्क है। अगर मास्क नहीं पहना है तो बिल्कुल वो नो मास्क है, लेकिन हो सकता है उसने हैंड से कवर किया, हो सकता है हाफ मास्क पहना हो, इसलिए हमने दो टाइम इफ को यूज किया। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ये चीजें कर ली होंगी, एंड मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं। और हम अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्कस करना है रिलेटेड टू कि क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सो आई हैव गॉट द फर्स्ट yes on the chart. Let me just stop share my screen. And Kanika ma'am, Pawan sir, and Mohini ma'am, thanks for your response that it is working. That's amazing. You all have like did it in the session itself. That is really amazing. So मैं एक बार अपनी स्क्रीन वापस से शेयर करना चाहूंगा. Just give me a sec. ओके, सो ये हमने एक्टिविटी अभी की, राइट, मास डिटेक्टर की, और मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आखिर और क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं मशीन लर्निंग के। सो ये यूज होता है इमेज क्लासिफिकेशन पे, करेक्ट, दैट इज आपको कई इमेजेस पे क्लासिफाई करना है, गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी इमेजेस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। सेकेंड है फ्रॉड डिटेक्शन पे, यानी कि सिग्नेचर वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं कि सिग्नेचर की इमेजेस आपने वेरीफाई की। पोस्ट डिटेक्शन पे, आप पोस्ट डिटेक्शन पे बिल्कुल हम चाहेंगे कि अपना कुछ एक प्रोजेक्ट बना के आप टेलीग्राम पे हमें शेयर करें। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जहां पे आप डिफरेंट एक्सरे इमेजेस से मशीन को लर्न करा सकते हैं कि ये निमोनिया डिटेक्टेड है, ये नॉन निमोनिया डिटेक्टेड है। गेमिंग पे यूज होता है, सर्विलांसेस पे यूज होता है, ये तो हमने अभी खुद ही बनाया सर्विलांस के एक स्कोप से कि मास्क पहना है कि नहीं, और बहुत सारी जगह लाइक रिकॉग्निशन एंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स पे भी यूज होता है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हम आपके डाउट सेशन की जो लिंक है वो आपसे शेयर करेंगे, आपके जस्ट अ मोमेंट, आई एम सॉरी, आपसे शेयर करेंगे टेलीग्राम पे। ऑल्सो अगर अभी भी कोई टीचर्स है जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज आई सेड। Okay, so I would so we would be sharing you the link of our telegram group if you have not joined till now. A screenshot of the blocks used in the telegram. So हम आपको complete वीडियो ही शेयर करेंगे YouTube की, जिसके थ्रू आप जो है सारी चीजें देख सकते हैं। So here we are, like Mr. Nirav has shared the link for the telegram, so please join our telegram group, जिसमें हम आपको सारी चीजें आगे की कम्युनिकेट करेंगे। अभी हमारा 6 to 8 जो है डाउट सेशन होगा, तो अगर किसी भी टीचर्स को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो बिल्कुल हमें बता सकते हैं डाउट सेशन में, जिससे कि हम सर शो योर पिक्टोब्लॉक्स स्क्रीन, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन फॉर द पिक्टोब्लॉक्स स्क्रीन एज वेल। ओके, लेट मी जस्ट जूम इट, आई थिंक आप लोगों को अभी क्लियरली शो हो रहा होगा। ओके, सो नाउ इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। कंसेप्चुअल रिलेटेड है तो अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। शेयर द अटेंडेंस लिंक, अटेंडेंस लिंक ऑलरेडी आपने लाइक सुबह मॉर्निंग में भी फिल किया था, हम आपको एक और अटेंडेंस लिंक शेयर कर देते हैं। सो मिस्टर नीरव, इफ यू कैन शेयर द लिंक अगेन, सेम लिंक,
So that would be great. Okay. Okay, please resolve the issue of software compatibility with Mac. So कनिका मैम, इसके रिलेटेड आप प्लीज एक स्क्रीनशॉट आपके डिवाइस की डिटेल्स और आपकी लाइक कौन सा iOS आप यूज कर रहे हो या कौन सा मैक आप यूज कर रहे हो और क्या एरर आपको आ रहा है, ये आप टेलीग्राम ग्रुप में हमसे शेयर कर दीजिए. वी विल मेक श्योर कि ये सारी जो इश्यूज आपको आ रहे हैं वो हम रिजॉल्व कर देंगे. Is this program mandatory for all, only for one with doubts? Okay. So नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है. जो कि 6 to 8 है वो सिर्फ डाउट सेशन है. So वो जिन्हें डाउट है सिर्फ वो ज्वाइन करके डाउट्स पूछ सकते हैं. Not a problem. Not able to use keyboard when using the app in phone. So अगर अच्छा आप अगर उसमें यूज कर रहे हैं तो आप कीबोर्ड यूज नहीं कर पा रहे, राइट? ये आपका कंसर्न है. तो आपको मैं एक कोशिश करता हूं, अगर मैं अपने फोन से आपको दिखा सकता हूं तो आप लोगों को लाइक इसमें तो बहुत छोटी स्क्रीन है. आई ट्राई टू शो यू दिस ऑन वेबिनार लाइक जैम. ओके, 2 minutes शोइंग ऐड क्रेडिट्स. तो आपको ऐड क्रेडिट्स पे जो है अवॉइड करना है. क्रेडिट्स का कोई यूज नहीं है इसमें, बिल्कुल आपको इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. Apply for the will get the also sure everyone attending the sessions would get the certificate, whether they are from like CS teacher or any other teachers. And like last session में doubt session में it was amazing कि बहुत सारे teachers जो कल join हुए थे वो बहुत ही different domain से थे. Like they were from Sanskrit domain, संस्कृत के भी teachers join हुए थे. So that was really amazing. So hello Pulkit sir, can you hear me? ओके, सो आई थिंक मैं अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकता हूं. एंड लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू कि आप अगर अपना कीबोर्ड जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको बस एक बार ये चेक करना होगा कि आपने अपने पिक्टोब्लॉक्स को कंप्लीट एक्सेस दिया है. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे करना बस इतना है कि आपको जो भी व्हाइट स्पेस दिख रहा है उस पर क्लिक करना है. ठीक है, व्हाइट स्पेस पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक जो है आपका कीबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा जिसे आप यूज कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे एडिट होगा जो भी चीज आपको एडिट करना है और यहाँ पे आपका कीबोर्ड ऑटोमेटिक ऊपर जो है पुशअप हो जाता है. ओके, सो नाउ आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स इसमें क्लियर होंगे. प्लीज शेयर द पिक्टोब्लॉक्स लिंक फॉर द मैक पीसी. श्योर, वी वुड शेयर इन द चैट नाउ. अगेन आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि एक बार हम एक स्मॉल सा पोल लेना चाहेंगे दैट होप आप लोगों ने जो अभी तक किया एंड आर यू एंजॉयिंग द सेशन. सो दिस इज अ स्मॉल पोल फॉर ऑल ऑफ यू एंड होप यू हैव आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. सो प्लीज फील फ्री टू शेयर योर पोल कि आपको सारी चीजें क्लियर हैं, यू आर एंजॉयिंग द सेशन. So it's really amazing to see. I can see here 98% of the teachers are enjoying the session, and that's really amazing. So that thank you very much all the teachers. I know आप लोगों ने जो efforts लिए हैं, again it's a really अमेजिंग एफर्ट्स. आपने हॉलीडे के दिन भी अपना पूरा टाइम हमें डेडिकेट किया एंड आई होप हमने आपके टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज किया होगा. आपकी जो ऑलरेडी स्किल्स है उसमें अपग्रेडेशन हुए होंगे एंड हम कमिंग टाइम में ये सारी चीजें करते रहेंगे. And again, a big thanks to complete Department of Delhi government for giving the teachers and the students this wonderful opportunity. Thanks to all the teachers for being part of this session, taking out their valuable time. And if still in case आपको कोई भी doubt, कोई भी support चाहिए, please feel free to put it on the Telegram group. We are there. We are going to support you for every issue, every query. So thanks again for joining. And before I go ahead, let me just
share you attendance form again. So I'll just stop the chat और आपको मैं जो है आपका attendance form एक बार फिर से share कर देता हूँ. Just a moment. Okay, so this is the attendance form which is shared by Mr. Ravinder Singh. Let me just share it again on the chat with all of you. Just give me a moment. We will also share all other links and जो भी links जो कल students को join करने के लिए चाहिए वो हम आपको ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, फिर से शेयर करेंगे. एंड आई होप आप अपने एफर्ट्स के साथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करने के मिशन से हम कोशिश करेंगे कि कल के जो मॉर्निंग सेशन में है सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करें और ये अपनी वंडरफुल जर्नी ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन एंड कंप्लीट कोडिंग जो है वो स्टार्ट करें. एंड दिस इज द लिंक फॉर द फॉर्म. एंड आपको कोई भी चीजें अगर शेयर करनी है तो प्लीज पुट इट ऑन द फॉर्म एज वेल. So that was all from my end. Thank you, teachers, and it was amazing to have you here again. We highly appreciate your wonderful efforts for being part of this complete workshop. Looking forward for your maximum students coming on the sessions, taking the benefits. Let's aim to bring this workshop to every students of the Delhi and give this opportunity to every student of the Delhi so that they can make it beneficial for their future. So that was all from my end. Thank you everyone for joining. See, if you have any doubts, please join the doubt session from 6 p.m. to 8 p.m. Thank you again. Bye bye. Take care. Stay safe.